आई क्रिएटेड दिस वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो कैसे आप एआई एजेंट्स की मदद से पूरी की पूरी वेबसाइट को बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज रवि एंड आई एम एन एआई बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। 2025 से पहले अगर आपको वेबसाइट बनानी होती तो प्रोसेस कैसे दिखता था? सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए जिसके बारे में आप वेबसाइट या फिर ऐप बनाना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे आप उसके लिए डिजाइनर ढूंढेंगे या फिर उसको डिजाइन करवाएंगे, फिर उसको डेवलप करवाएंगे एंड डेवलप करने के बाद आप उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। जिसके बाद आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको एड्स चलानी होगी और तब भी आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो आइडिया सोचा है या फिर आपने जो ऐप लॉन्च की है वो आपके लिए बिजनेस जनरेट करेगी। और इन सब चीजों में आपको कम से कम 2 से 3 महीनों का वक्त लगता है और साथ ही साथ 50 से 60 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो उसको आप बिना एक भी पैसा खर्च किए कुछ मिनटों में बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स, जिसके लिए आपको ना किसी कोडिंग नॉलेज की जरूरत है और ना ही किसी एक्सपीरियंस की। आप सिर्फ और सिर्फ चैटिंग करके या फिर बातें करके ही अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। अपने एआई एजेंट को एक्सप्लेन करना है, वो बाकी सारी चीजें खुद से कर देगा, फिर चाहे वो डिजाइनिंग हो, डेवलपमेंट हो, डिप्लॉयमेंट हो और साथ ही साथ आपके बिजनेस के लिए एसईओ करना हो। जिसके बाद आपकी वेबसाइट पूरी तरह से तैयार है आपके कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हमारी वेबसाइट को देखते हैं कि आखिर हमारी वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं। सो अगर आप नोटिस करें तो हमारी जो वेबसाइट है उसको हमने सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट रखा है, यानी कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव होने वाली है। लेट मी शो यू दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है। चाहे वो कोई भी एलिमेंट है वो मोबाइल में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। क्योंकि आपको भी पता होगा कि मोस्ट ऑफ द यूजर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही आपके बिजनेस के साथ या फिर आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उस केस में आपके लिए सेल्स जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके अलावा आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स डाले हैं जो कि आपको मोबाइल में बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे और बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे होंगे। कैसा लगा आपको ये वाली वेबसाइट का डिजाइन? बेसिकली इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरैक्टिव सा सर्च बार दिया है जिसके अंदर आप किसी भी तरह से सर्च कर सकते हैं, चाहे वो लोकेशन के बेसिस पे हो या फिर प्रॉपर्टी टाइप के बेसिस पे और इवन आपके बजट के बेसिस पे। तो इस तरह के डायनामिक सर्च बार को बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एआई एजेंट्स ये सारे काम को बहुत आसानी से कर देते हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है। स्पेशली जो इंडियन रियल एस्टेट एजेंसीज है, आप इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अपनी लिस्टिंग को शेयर कर दिया ताकि उन्हें ज्यादा लीड्स मिल सके। लेकिन इन सब के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, इन सब की लीड्स को इन्हें मैनुअली मैनेज करना पड़ता है। यानी कि 99 एकड़ से जो उन्हें इंक्वायरी आई है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर से मैनेज की जा सकती है। उसी तरह से मैजिक ब्रिक्स से जो इंक्वायरी आई है वो सिर्फ मैजिक ब्रिक्स पर ही मैनेज की जा सकती है। और सेम केस है इन सब प्लेटफॉर्म्स के साथ। लेकिन इस तरह से करने पर जो हमारी एजेंसी की टीम है वो बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ टूल्स को स्विच करने में ही वेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसा फीचर बनाने वाले हैं ताकि यहाँ पर जितनी भी लीड्स है, चाहे वो आपके किसी प्लेटफॉर्म से आई हो, चाहे आपको फेसबुक से मिल रही हो, चाहे आपको इंस्टाग्राम से मिल रही हो या फिर व्हाट्सएप पर आई हो और इवन आपके वर्ड ऑफ माउथ से आई हो या फिर आपकी वेबसाइट से आई हो, तो उस केस में आपको ये सारी लीड्स एक ही जगह पे आप मैनेज कर पाएंगे इन अवर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपका डेली बहुत सारा टाइम बचने लगेगा और साथ ही साथ आपका कन्वर्जन रेट भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमने एक कम्युनिटी बिल्डिंग का सेक्शन दिया है। अब इसका पर्पस क्या है, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में कन्वर्जन साइकिल लगभग 4 से 5 हफ्तों की होती है। यानी कि अगर आज आपके पास कोई लीड जनरेट हुई है तो उसको एक कस्टमर बनने में आपको 4 से 5 वीक्स का टाइम लगेगा। और इस दौरान आप क्या करेंगे, आप उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप पे उन्हें अलग अलग फीचर्स, अलग अलग ऑफर्स और एम्यूनिटीज के बारे में डिटेल्स शेयर करते रहेंगे ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे और अल्टीमेटली फिर आपके क्लाइंट बन जाए। उसके बाद हमने एक एनालिटिकल सेक्शन दिया है जहां पर हम एजेंसी के एक्सपीरियंस को शो कर रहे हैं और उनके बेस्ट प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर हम एजेंसी की यूएसपीज को शो कर रहे हैं कि ये हमारे जो क्लाइंट है उनके पास क्या ऐसा चीज है जो बाकी एजेंसी से उन्हें डिफरेंशिएट करती है। और नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ये वाला, जहां पर हम प्रीमियम प्रॉपर्टीज है उनको शोकेस कर रहे हैं। और इसके लिए हमने बहुत ही इंटरेक्टिव सा स्लाइडर क्रिएट किया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है और इसकी एनिमेशन भी कितनी स्मूथ है। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि हमने यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं दी है, हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजों को बहुत कम स्पेस में फिक्स किया है। जैसे कि यहाँ पर हम एक इमेज स्लाइडर देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक बैच देख सकते हैं जिसका मतलब है कि ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ उसकी प्राइसिंग की डिटेल्स है
यहाँ पर उसकी बेसिक एमिनिटीज की डिटेल्स है और यहाँ पर हमारा सीटी आ जाता है विच इज ए बुक टूर सीटी। कोई भी प्रोस्पेक्ट हम आपकी एजेंसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक मीटिंग बुक कर सकते हैं। बट बाय द वे फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर एक ही सीटीए दिया है विच इज बुक टूर, लेकिन अगली वीडियो में हम यहाँ पर एक और सीटीए देने वाले हैं विच इज द 3D विजुअलाइजेशन। यानी कि इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर एक ऐसा फीचर बनाएंगे जिसकी मदद से आप किसी भी प्रॉपर्टी को घर बैठे बैठे 3D विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि आप अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले ये फाइनलाइज कर सके कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअली में देखनी है। जिससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, आपका बहुत सारा एफर्ट बचेगा कि आपने पहले ही उसे विजुअलाइज कर लिया है, तो आप सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को फिजिकली विजिट करोगे जो कि आपको एक्चुअली में पसंद आई है। लेकिन ये फीचर हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब उसके बाद हमने एक बहुत प्यारा सा सेक्शन दिया है जहाँ पे हम हमारी एजेंसी के वर्कफ्लो को दिखा रहे हैं कि लेट यू विल फर्स्ट कनेक्ट देन यू विल एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद हम बहुत ही पर्सनलाइजेशन और प्रोफेशनली सारे काम या डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक टीम का सेक्शन दिया है जहाँ पे हम एजेंसी के पास कितने टीम मेंबर्स है, कितने एजेंट्स है, वो सब दिखा रहे हैं। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इज हमारा वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, जिसका क्या मतलब है कि हम इस एजेंसी के लिए या एक वर्चुअल एआई इन्फ्लुएंसर तैयार करेंगे जो कि लीड क्वालिफिकेशन, कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग एसेट्स को क्रिएट करेगा। फिर चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या फिर मेटा की एड्स, ये इन सब के लिए हम यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एआई एजेंट। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एजेंसी के लिए या फिर आप अपने बिजनेस के लिए एक वर्चुअल एआई इन्फ्लुएंसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उससे कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे एंड उसको मार्केटिंग में कैसे यूज करेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ एआई, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद आप देखेंगे ये हमने यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा रिव्यू सेक्शन डाला है जहाँ पर 2 अलग अलग रिव्यूज के ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहे हैं, एंड लास्टली हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फुटर आ जाता है जहाँ पर हमने एक बुक विजिट का सीटीए दिया है। सो ये था हमारे वेबसाइट का पूरा वर्कफ्लो कि हमारे वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स है, कैसा उसका डिजाइन है और किस तरह से फंक्शन कर रहा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डेवलप दिस लैंडिंग पेज थ्रू इंटरेक्शंस, ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए इस तरह की वेबसाइट्स को फ्री में बना सकते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स। और हाँ, इसमें मैं लवेबल या फिर रेप्लिट इन जैसे वाइब कोडिंग टूल्स की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको सीरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स को दिखाने वाला हूँ जहां पर आप बिना कोडिंग नॉलेज के भी इस तरह के हाईली प्रोफेशनल लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट्स को बना सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप एआई एजेंट्स के साथ वेबसाइट या फिर ऐप बनाने की कोशिश करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट की है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप एमर्जेंट का भी यूज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी के कोडेक्स का यूज कर सकते हैं, आप इसके आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, लेकिन इन सब के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है। बेसिकली इनमें से अगर आप कोई भी टूल यूज करते हो तो या फिर आप रेप्लिट और लवेबल जैसे टूल्स का भी यूज कर सकते हो, जो कि लेकिन इन सब के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर बैकएंड बनाना है या इसमें कोई नया फीचर डालना है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इन सब के अंदर क्रेडिट सिस्टम है और आपको फ्री प्लान के अंदर बहुत ही कम क्रेडिट्स मिलते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट बनाने की कॉस्ट है वो कम से कम रहे। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस तरह के कोई भी वाइब कोडिंग टूल का यूज ना करते हुए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाले टूल्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर जो वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा वो मैं आपको गूगल के एंटी ग्रेविटी से बनाकर दिखाऊंगा। अब अगर आपको गूगल एंटी ग्रेविटी के बारे में नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पर जाके इसे सर्च कीजिए तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी और सिंपली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड व्हाई आई एम चूजिंग दिस, क्योंकि ये आपको फ्री वर्जन में भी बहुत अमेजिंग फीचर्स दे सकता है। एंड व्हाई आई एम चूजिंग दिस टूल ओवर लवेबल और रेप्लिट, द रीजन इज, और फ्री प्लान के अंदर भी आपको बहुत सारे टॉप टियर के मॉडल्स का एक्सेस मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस एजेंट के अंदर जेमिनी 3.5, जेमिनी 3.1 प्रो, जेमिनी 3 फ्लैश, क्लोड सोनेट और यहाँ तक कि ओपस 4.6 का भी एक्सेस मिल रहा है, वो भी कम्प्लीटली फ्री में, जो कि आपको किसी और प्लान में या फिर किसी और टूल में नहीं है। इसीलिए हम इसको यूज करने वाले हैं एंड ये टूल हम हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने में और सैस प्रोडक्ट बनाने में यूज कर रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं फिर कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी हाई होने वाली है। बेसिकली ये आपके लिए एक हाई एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने वाला है, वो भी कम्प्लीटली फ्री के अंदर। और जब आप ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसको ओपन करना है एंड इसमें आपको गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। इसमें आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपने गूगल अकाउंट से या पर्सनल जीमेल है उससे साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप एपीआई की से साइन इन कर सकते हैं। लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप फ्री प्लान में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी अकाउंट चूज कर लूंगा जिसके साथ मैं लॉग इन करूंगा एंड जिसके बाद हम इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे और अपनी हाई एंड लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल थे तो वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आपके पास
पास ये सब नहीं दिखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप क्विक स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों में फर्क ये है कि क्विक स्टार्ट करने के अंदर आपको कोई भी फिजिकल फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है अपने डिवाइस के अंदर, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फोल्डर अपने डिवाइस के अंदर किसी भी डायरेक्टरी में बनाना होगा। लेट्स से मैं यहीं पे बना लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ लैंडिंग पेज एंड क्लिक ऑन ओपन। तो ये फोल्डर मेरे इस एजेंट से कनेक्ट हो चुका है एंड तब आप देखिए आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपको सिंपली इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है चैट करने के लिए। तो अब आप देखिए अब आपके पास एक हाई एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि आपके लिए वेबसाइट बना सकता है, लैंडिंग पेजेस बना सकता है। कुछ चाहिए कि आपको अच्छे और प्रोफेशनल रिजल्ट मिले तो उस केस में आपको इसको अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट्स देने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सिंपली बोलता हूँ कि आई नीड टू क्रिएट ए वेबसाइट फॉर ए रियल एस्टेट एजेंसी। अब देखो मैंने सिर्फ इसे इतना बताया है कि मुझे एक रियल एस्टेट एजेंसी के लिए वेबसाइट बना के दो और इसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा और डायरेक्टली इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ कि ये जो वेबसाइट मुझे बना कर देगा वो वैसे तो बहुत अच्छी होगी लेकिन आप उसे कभी यूज नहीं कर पाओगे। लेट मी शो यू विद प्रूफ। अब देखो हमने इसे एक टास्क दिया कि वेबसाइट बनानी है तो इसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया जस्ट लाइक ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और वो आपके साथ शेयर भी किया ताकि आप इसे रिव्यू कर सको। रिव्यू करने के बाद हम इसे अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के बाद ये डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान में इसने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है। तो ये हमें बता रहा है कि हमारे लिए ये प्रीमियम रियल एस्टेट लैंडिंग पेज बनाने वाला है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसने एजेंसी का नाम अपने आप डिसाइड कर लिया क्योंकि हमने जो इनपुट दिया था उसके अंदर हमने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो इसने अपनी नॉलेज के हिसाब से नेम को अपने आप डिसाइड किया एंड द प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट इन HTML, Tailwind, CDN एंड Vanilla.js। तो ये सब टेक्निकल चीजें आप चाहो तो इन्हें स्किप कर सकते हो। लेकिन जो चीज आपको देखनी है वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए इसने डिजाइन को किस तरह से फाइनलाइज किया है क्योंकि हमें चाहिए हमारी वेबसाइट प्रोफेशनल होनी चाहिए एंड विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए। तो इसने डिजाइन के अंदर कलर पैलेट को फाइनलाइज किया है, टाइपोग्राफी को फाइनलाइज किया है, विजुअल फीचर्स को फाइनलाइज किया है और इमेजेस को फाइनलाइज किया है। उसके बाद इसने कुछ एसेट्स और डायरेक्टरी के लिए अपना टेक्निकल चीजों को इंक्लूड किया है एंड साथ ही साथ कोड बेस को वो किस तरह से रखने वाला है वो सब चीजें आपके साथ शेयर किए। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल और सीनियर डेवलपर की तरह आपके साथ हर एक चीज शेयर कर रहा है और आपके साथ कंसल्ट कर रहा है कि आपको यही रिजल्ट्स में देने वाला हूँ। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमें इसे एक परमिशन देनी है कि यू कैन प्रोसीड एंड ये अपना काम शुरू कर देगा। और काम शुरू करते ही सबसे पहले एक टास्क लिस्ट डिफाइन करेगा जिसके अंदर इसने कहा है कि ये सबसे पहले इमेजेस बनाने वाला है, उसके बाद ये स्टाइलिंग करने वाला है, उसके बाद ये लॉजिकल कोड्स को लिखेगा एंड उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चरल लेआउट बनाएगा और उसके बाद ये सारी चीजें वेरीफाई करके आपको फाइनल आउटपुट देगा। अब डेफिनेटली ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी फॉलो करती है और ये भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। लेकिन स्टिल आई कैन गारंटी यू कि ये जो रिजल्ट आपको अभी बना कर देगा वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतने प्रोफेशनली इन सब चीजों को बना रहा है। एंड द रीजन इज कि AI बहुत अच्छा डेवलपर हो सकता है, AI बहुत अच्छा डिजाइनर हो सकता है, लेकिन AI एजेंट आपके लिए तभी अच्छे से काम करेगा जब आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। नाउ यू कैन सी इसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो इसने मुझे दो ऑप्शन दिए कि मैं या तो लोकल सर्वर को स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इस बाकी के टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इसने क्या बनाया तो मैं सबसे पहले इसे लोकली सर्वर स्टार्ट करने के लिए बोलूंगा ताकि मैं देख सकूं ये मेरे लिए क्या डेवलप कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मुझे URL दे दिया है जहां पर मेरी वेबसाइट इसने बनाई है। अब अगर आप देखें तो इसने जो वेबसाइट बनाई है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, चाहे उसकी एनिमेशन है, चाहे उसके जो विजुअल्स हैं या फिर उसकी जो कॉपी राइटिंग और उसके जो सेक्शंस हैं, ये डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। इसने अपने हिसाब से बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है। बट टेल मी वन थिंग, क्या आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए? बिकॉज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत अच्छी लग रही है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके जो एस्थेटिक्स हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या ये आप अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे? क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो हमने डिसाइड किया था या फिर जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट के अंदर था। फॉर एग्जाम्पल ना ही जो इसकी वेबसाइट के अंदर इस तरह का डायनामिक सर्च बार है, ना ही ये वाला फीचर है जहां पर हम को या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग्स और लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना ही हमारे पास ये AI एजेंट वाला फीचर। सो बेसिकली आप देखिए एक वेबसाइट बनाना इज वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ AI एजेंट, लेकिन एक अच्छी वेबसाइट बनाना जिसको आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सको वो चीज करने के लिए आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। और यहीं पर आता है वो डिफरेंस जो कि डिसाइड करेगा कि आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करेगा या नहीं। क्योंकि बेसिकली AI के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। AI कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन वो खुद से नहीं करेगा, आपको उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। AI को आप अपने लिए एक टेक्निकल प्रोफेशनल की तरह समझिए जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इसे ये नहीं पता
कि आपको क्या करवाना है, आपको क्या आउटपुट चाहिए, आपके ड्रीम्स क्या है या फिर आपका गोल क्या है और आपको किस तरह की फीचर्स चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप सिंपली एक ऐसी वेबसाइट ढूंढेंगे या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करेंगे और उसमें आपको जो भी वेबसाइट सबसे ज्यादा पसंद आ रही है उसको फाइनलाइज करेंगे, उसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे एंड स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद आपको ये स्क्रीनशॉट इस एजेंट को शेयर कर देना है और इसे ही प्रॉम्प्ट देना है। सो ये एंटर करते ही आपको 2 मिनट का वेट करना है ताकि ये पूरी इमेज को एनालाइज कर सके और उसके बेसिस पे अपनी इमेज को और अपने सेक्शन को रीडिजाइन करे और हमारी वेबसाइट के लिए अच्छे रिजल्ट्स बना कर दे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने अपनी डेवलपमेंट का काम पूरा कर लिया है एंड इसने हमें यूआरएल भी दे दिया है। एंड लुक एट द डिफरेंस। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमारा जो सर्च बार है वो उसी तरह का डायनामिक सर्च बार है। यहाँ पर इसने हमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया है, बजट रेंज का ऑप्शन दिया है, लेकिन वहीं अगर आप इसको पुराने वर्जन से कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास जो पहले रिजल्ट थे हीरो सेक्शन के अंदर और जो अब रिजल्ट है हीरो सेक्शन के अंदर, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली। तब आप देखिए ये वाला हीरो सेक्शन बाद में बना है और ये वाला हीरो सेक्शन पहले बना है। दोनों में प्राइमरी डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये बनाते वक्त हमने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि हमें किस तरह का चाहिए, लेकिन ये वाला बनाते वक्त हमने इसे डिटेल में समझाया था कि हमें इस तरह का एक हीरो सेक्शन चाहिए जहाँ पर हमारे पास ये वाला फीचर हो और जहाँ पर हमारे पेज के अंदर ये व्हाट्सएप बटन भी हो। अब आप देखिए व्हाट्सएप बटन के बारे में मैंने इसे स्पेसिफिकली नहीं बताया था, बट फिर भी हमारे स्क्रीनशॉट को देखकर इसने इसे अपने आप बना लिया और साथ ही साथ हमारे जो हेडर है उसके अंदर भी व्हाट्सएप बटन इसने अपने आप इंटीग्रेट कर दिया। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्टिंग, जो कि आपको एक अच्छे रिजल्ट दे सकती है और जो कि आपको एक एवरेज रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि एआई के पास नॉलेज पूरी तरह से है लेकिन वो आपको अच्छे रिजल्ट्स तब तक नहीं दे सकते जब तक आप उसे अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं देंगे। तो बस यही एक डील है एआई और आपके बीच में, जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और सेम चीज हम फॉलो करेंगे बाकी के सेक्शंस को बनवाने में। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एक करके इन सब सेक्शंस के स्क्रीनशॉट्स लेने। पहले मैं ये चीज हटा देता हूँ ताकि हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल और क्लीन रहे। सिंपली मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पर इसे सेव करके इसे बता देता हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन इज दिस। अब ये हीरो सेक्शन के बाद अगले सेक्शन पर काम करेगा और इसी तरह से आप बाकी सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने फाइनल लैंडिंग पेज को कंप्लीट करके एक बार ये सब चीज डेवलप हो जाए उसके बाद जो आपके पास टास्क है वो है डिप्लॉयमेंट करने का, यानी कि इसे एक लाइव यूआरएल पर लेके आने का ताकि आप इसे किसी को भी शेयर कर सके। बिकॉज अभी जो यूआरएल है वो आपके पास एक लोकल होस्ट वाला यूआरएल है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ आप ही के कंप्यूटर में चलने वाली है। आप अगर आप इसे फोन में चलाएंगे या फिर किसी और डिवाइस में ओपन करेंगे तो ये नहीं खुलने वाला। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे डिप्लॉय करना होगा, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब वर्सल अगर आपको नहीं पता तो वर्सल एक टूल है जो कि एजेंटिक होस्टिंग के फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब इसकी फीचर्स क्या क्या है और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ये वीडियो लॉन्च करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड साथ ही साथ अगर आपको जानना है कि आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग कैसे करेंगे एंड मार्केटिंग में भी सबसे इम्पोर्टेंट आप एआई इन्फ्लुएंसर्स कैसे क्रिएट करेंगे, उनके साथ कंटेंट कैसे बनाएंगे एंड वीडियोस कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये सब जानना है तो YouTube के अकॉर्डिंग आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से एक सिंगल पोर्टल बना सकते हैं जहाँ पे आप लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, टीम और यहाँ तक कि आप अपने फाइनेंशियल्स को भी एक ही जगह पर मैनेज करना है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपने लैंडिंग पेज को कैसे डिप्लॉय करेंगे और कैसे इसे अपनी टीम के साथ या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे और गूगल पर भी इसे रैंक करेंगे। एंड